हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके एसपीडी के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। दोस्तों, यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है? इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे यह निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 मार्च को प्रत्येक साल इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हाल ही में यह एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है। यह प्रश्न जो है हाल ही के एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। बगलिहार बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? बगलिहार बांध परियोजना राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह चिनाब नदी पर स्थित परियोजना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। नेपाल का संविधान कब लागू किया गया था? नेपाल का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को लागू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 सितंबर 2015 को नेपाल का संविधान लागू किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंडिया का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। नेपाल की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? नेपाल की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्णाली नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होती है? सूर्य किरण युद्ध अभ्यास यह भी प्रश्न एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और नेपाल के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है सूर्य किरण युद्धाभ्यास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है? संघ लोक सेवा आयोग यह निम्नलिखित में से किस प्रकार की संस्था है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संघ लोक सेवा आयोग यह संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद उपलब्ध है? भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद उपलब्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 राज्यों में विधान परिषद उपलब्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व इनमें से कौन करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्राम सेवक। ग्राम सेवक जो है वह पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति कब की गई थी? भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति 2019 में की गई, जिसमें प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। कजाकिस्तान की नई राजधानी कहाँ पर स्थापित की गई है? कजाकिस्तान की नई राजधानी यह भी प्रश्न हाल ही के एनटीपीसी में पूछा गया है कि कजाकिस्तान की नई राजधानी कहाँ पर स्थापित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नूर सुल्तान। ध्यान रखिएगा, कजाकिस्तान की नई राजधानी नूर सुल्तान बनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। राजा मिहिर भोज किस राजवंश से संबंधित थे? राजा मिहिर भोज यह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुर्जर प्रतिहार वंश से। राजा मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। सैयद राजवंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? सैयद राजवंश का संस्थापक राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, खिज्र खान सैयद वंश के संस्थापक हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। मारफती किस देश के पारंपरिक लोकगीत का नाम है? मारफती यह किस देश की पारंपरिक लोकगीत है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है बांग्लादेश के पारंपरिक लोकगीत है।
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, भूटान के राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भूटान की राष्ट्रीय पक्षी निम्नलिखित में से कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी काला कौवा। काला कौवा जो है वो भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, काजी नजरुल इस्लाम किस देश के राष्ट्र कवि हैं? काजी नजरुल इस्लाम यह निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्र कवि हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश के। काजी नजरुल इस्लाम जो हैं वह बांग्लादेश के राष्ट्र कवि हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, कैंडेयन किस देश की नृत्य शैली है? कैंडेयन यह निम्नलिखित में से किस देश के नृत्य शैली हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीलंका के। कैंडेयन जो हैं वह श्रीलंका के नृत्य शैली हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई थी? सिपाही विद्रोह की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मेरठ से। सिपाही विद्रोह की शुरुआत 1857 ईस्वी में सबसे पहले मेरठ के 34वीं रेजिमेंट से हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? यह भी प्रश्न हाल ही के एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, तनाक किस धर्म के एक पवित्र ग्रंथ है? तनाक जो है वह किस धर्म के एक पवित्र ग्रंथ का नाम है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यहूदी। यह यहूदी धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में लगातार 6 छक्का लगाने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में यानी कि वनडे मैच में लगातार 6 छक्का मारने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए युवराज सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, म्यांमार कब स्वतंत्र गणराज्य बना था? म्यांमार जो है वह कब स्वतंत्र देश बना? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1948 ईस्वी में म्यांमार स्वतंत्र देश बना था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़ा गया था? अफीम युद्ध इनमें से किन 2 देशों के बीच लड़ा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीन और इंग्लैंड के बीच जो है अफीम युद्ध हुआ था, चीन और इंग्लैंड के बीच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, कनौज का युद्ध कब हुआ था? कनौज का युद्ध इनमें से कब हुआ था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1540 ईस्वी में कनौज का युद्ध हुआ था। यह युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था, जिसमें शेर शाह सूरी जो है विजयी हुआ। इस युद्ध को बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, विल्सन रोग किसके अधिकता के कारण होता है? विल्सन रोग यह भी प्रश्न जो है एनटीपीसी में पूछा गया है कि विल्सन रोग होने का क्या कारण है। इसमें पूछा गया है विल्सन रोग जो है किसकी अधिकता के कारण होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कॉपर के अधिकता के कारण विल्सन रोग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, ब्रिटिश राज एवं अफगान आदिवासियों के बीच कौन सी युद्ध लड़ी गई थी? ब्रिटिश राज एवं अफगान आदिवासियों के बीच इनमें से कौन सी युद्ध लड़ी गई थी? तो वह सारगढ़ी का युद्ध लड़ी गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, भारत में आंतरिक अशांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत में आंतरिक अशांति के समय भारत के प्रधानमंत्री राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। भारत में आंतरिक अशांति 1977 से 1980 के बीच थी और उस समय इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, नेपाल कितने प्रांतों में विभाजित है? नेपाल जो है इनमें से कितने प्रांतों में विभाजित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नेपाल 8 प्रांतों में विभाजित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे जो है नेपाल जो है वह 7 प्रांत में ही विभाजित है, 8 प्रांतों में नहीं। नेपाल 7 प्रांतों में विभाजित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23,
फ्रेंडशिप हाईवे किन दो देशों के बीच है? फ्रेंडशिप हाईवे यह किन दो देशों को आपस में जोड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन और नेपाल को फ्रेंडशिप हाईवे आपस में जोड़ता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होती है? भारत और श्रीलंका के बीच इनमें से कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मित्र शक्ति युद्धाभ्यास जो है भारत और श्रीलंका के बीच होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन है? बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेघना नदी जो है वह बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी है। मेघना नदी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ध्यान रखिएगा, बहाव के अनुसार जो है सुरमा नदी आता है, लेकिन यहाँ सबसे लंबी नदी है वह मेघना नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन है? श्रीलंका की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महाबेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। सम्राट अकबर का वित्त मंत्री कौन था? यह भी प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया है कि सम्राट अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, यानी कि वित्त मंत्री। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, टोडरमल। टोडरमल जो है राजस्व मंत्री या वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना किसने किया है? गुलामगिरी यह पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ज्योतिबा फुले के द्वारा। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। प्रथम सर्च इंजन आर्चाई के संस्थापक कौन हैं? आर्चाई के संस्थापक, जो प्रथम सर्च इंजन है, जिस प्रकार से गूगल सर्च इंजन है उसी प्रकार प्रथम सर्च इंजन आर्ची है, और आर्ची का संस्थापक है एलन एमटेज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय रक्षा मंत्री कौन थे? 1971 ईस्वी में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था उस समय रक्षा मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जगजीवन राम उस समय रक्षा मंत्री थे। 1971 में जगजीवन राम रक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। लॉर्ड मेयो की हत्या किस स्थान पर की गई थी? लॉर्ड मेयो की हत्या, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड मेयो की हत्या जो है पोर्ट ब्लेयर में की गई थी। अंडमान और निकोबार की यह राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जहाँ पे लॉर्ड मेयो की हत्या उसके कार्यालय में ही कर दी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन हैं? नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति इनमें से कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रामवरण यादव नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के निर्देशक इनमें से कौन हैं? पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के निर्देशक, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उमंग कुमार पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के निर्देशक हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक कौन थे? मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह वीर सावरकर जो हैं वह मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? पशुपतिनाथ मंदिर यह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। मिथुन नामक पशु नस्ल कहाँ पर पाई जाती है? मिथुन नामक पशु नस्ल यह निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।